अंग्रेजों का जब भारत में राज आ गया था, हमने पहले पढ़ा था कि अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी। क्या बनाई थी? 3। एक बंगाल, एक मद्रास, एक बॉम्बे। कौन कौन सी? इनको अंग्रेज बोलते थे प्रेसिडेंसी। क्या बोलते? और तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर बनेगा। बंगाल का गवर्नर अलग, मद्रास का गवर्नर अलग, बॉम्बे का गवर्नर, बॉम्बे वाले बॉम्बे का काम, बंगाल वाले बंगाल का काम, मद्रास वाले मद्रास का काम। आपस में कोई इंटरफेयर, अपना अपना काम करो। ठीक ठाक चल रहा था कंपनी का मामला। कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जिसको ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अनुमति दे रखी है कि तुम भारत में जाके क्या कर सकते हो? बिजनेस। ऐसा कुछ ही था 1773 के आसपास। कब की बात है? 1773। कंपनी बैंक ऑफ ब्रिटेन के पास गई। किसके पास गई? और बैंक ऑफ ब्रिटेन को कहा हमें 4 लाख पाउंड का कर्जा चाहिए। कितना कर्जा? 4 लाख पाउंड। पाउंड पाउंड है ब्रिटेन में, 4 लाख पाउंड का। तो बैंक ऑफ ब्रिटेन का जीरो कितने लगते हैं पता है क्या तुम्हें? 4 लाख पाउंड में लोन चाहिए। इतना बड़ा लोन कैसे मिल सकता है? और तुम्हें लोन क्यों चाहिए? तुम तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, तुम तो भाई साहब सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हो। पैसे ही पैसे हैं तुम्हारे पास, तो नोट छापने वाली मशीन है। उनका नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। अरे कैसे नहीं है? शेयर मार्केट हम देखते हैं, उधर शेयर मार्केट आ गया था। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर हमेशा ऊपर रहते। तो कौन सी कंपनी के शेयर ऊपर रहेंगे? जो कंपनी लाभ में होगी या जो कंपनी घाटे में होगी? जो प्रॉफिट के अंदर होगी। तो यार तुम्हारे तो शेयर बड़े मार्केट में जाते हैं। और कंपनी बैंक ऑफ ब्रिटेन के सामने रोई, और कंपनी ने कहा कि भाई साहब हमारे डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं और हमने फ्रॉड करके ये कंपनी के शेयर ऊपर कर रखे, हम घाटे में। बैंक ऑफ ब्रिटेन ने कहा ना, झूठ बोलते हो तुम, ये सब तुम्हारे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के एक घड़ियाली आंसू है। कैसे आंसू है? घड़ियाल के लिए कहते हैं वो झूठे मोटे आंसू निकाल लेता है, तो घड़ियाली आंसू है तुम्हारे, और हम नहीं मानते। तुम्हारे कर्मचारी देखो भाई साहब बंगले बंगले बना रखे हैं। अब कंपनी ने वापस कहा कि हम एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी गरीब है पर कर्मचारी अमीर है। कंपनी तो गरीब है पर कर्मचारी क्या है? हुआ क्या था, अंग्रेज जब भारत के अंदर आए, जब उन्होंने राज स्टैब्लिश कर लिया, तो अंग्रेजों के यहां लोगों की आवश्यकता काम करने के लिए, पर ब्रिटेन से कोई ढंग के घर का आदमी भारत में काम करने के लिए तैयार नहीं। कारण कि मौसम बड़ा खराब। ठंडी जलवायु का आदमी इस गर्म जलवायु में मर जाए नहीं। शुरुआत में तो बंगाल में खूब सारे अंग्रेज आए थे, मर गए। उनको ये और नहीं समझ में मर कैसे रहे हैं। तो उनका भारत की हवा खराब है, भारत की मेल एयर। मेल मेल मतलब खराब, अंग्रेजी मेल कहते हैं। तो मेल एयर, हवा ही खराब है। फिर किसी अंग्रेज का ध्यान गया कि हवा कैसे खराब हो सकती है यार। उसने जांच की, तब पता चला कि भारत में बरसात के दिनों में एक मच्छर आता है, मादा एनोफिलीज। उससे बुखार आता है और बुखार से मरते हैं ये सारे के सारे मच्छर के काटने से। तो ये मेल एयर नहीं है, बीमारी है। इसलिए मेल एयर मेल एयर मेल एयर करते करते मलेरिया है। तो मलेरिया का नाम इसलिए मलेरिया पड़ा हुआ है कि उनको लगा कि खराब हवा से हमारी बुखार होती है, जब खराब हवा से नहीं होती, वो मच्छर से हुआ करती थी। तो कोई भारत आने के लिए तैयार नहीं। तो कंपनी क्या करती, वहां ब्रिटेन के जो गरीब लोग होते उनको कहती कि हम तुम्हें रुपए खूब सारे देंगे, भारत में काम कर लो। गरीब आदमी को लगता है एक ही तो जान है, कह तो बाबू रेल में, कह बाबू जेल में। बच गए तो व्यारे न्यारे हैं, और मर गए तो यहां भी कौन सा ढंग से रह रहे थे। तब मान लो एक कोई ब्रिटेन में आदमी है, वो किसी बड़े लॉर्ड के घर पे, वहां जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक लॉर्ड है, उसका घर है, उसके घर में आगे गार्डन है, और उस गार्डन में बेचारा घास काटता है। और कंपनी ने उसको जाके कहा कि कितने दिन घास काटेगा, कलकत्ता चल, तनख्वाह देंगे तेरे को बहुत अच्छी। और उसने अगले दिन अपने मालिक को जाके कहा कि भाई साहब ये पकड़ो घास काटने वाली आपकी मशीन, और अपने तो कल जा रहे हैं कलकत्ता। उसने कहा भूख मर जाएगा, मर जाएगा वहां पे, क्या करता है यहाँ घास काट ले ढंग से। उसने कहा साहब वहीं जाऊंगा। और यहाँ आके उसने इतने रुपए कमाए, इतने रुपए कमाए कि वापस जाके उसने अपने जिस साहब के घर पे वो घास काटता था उसके पास वाला प्लॉट लिया, वो 3 मंजिला मकान बनाया, और ऊपर खड़ा होकर नीचे साहब से पूछता क्या हाल है और जब किसी आदमी के पास नए नए पैसे आते हैं तो दिखाता और है, ढंग से दिखाता है। वो फिर चलती स्कॉर्पियो से बियर की बोतल बाहर फेंकता, बुर्रा करता शाम को एकदम। इसलिए लॉर्ड बड़े परेशान थे। और ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते कि ये जो इंडिया में काम करने के लिए जितने भी कर्मचारी जाते हैं झूठे हैं, भ्रष्ट हैं, मक्कार है, चोर है, और इंडिया में चोरियां करते हैं, और नाक इंग्लैंड की करती है। इंडिया के लोग क्या सोचेंगे कि गोरे लोग इतने बुरे हैं, और गोरे लोग इस प्रकार से चोरियां करते हैं।
पर कंपनी बड़ी सियाणी थी। कंपनी क्या करती, मान लो पार्लियामेंट में 10 आदमी खड़े होकर विरोध में बोल रहे हैं, तो कंपनी को दूसरे 10 आदमियों को रुपए देती कि हमारे पक्ष में कोई बोले तो बिठा देना, हमारे खिलाफ कोई बोले तो। और जैसे कंपनी के खिलाफ बोलता हो 10 बात कहते भाई साहब कंपनी प्राइवेट है। पार्लियामेंट में ना प्राइवेट कंपनियों की बात करनी बंद करो। पार्लियामेंट में यार ये बात देखो ना, ब्रिटेन में रोड बनी कि नहीं बनी, ब्रिटेन में स्कूल बने कि नहीं बने, ब्रिटेन में हॉस्पिटल बने कि नहीं बने। एक कंपनी भारत में क्या करती, तुम्हें क्या लेना देना, टैक्स मिलता है तुम्हें, बात रफा दफा हो जाती, सारे उनके पक्ष में आ जाते। पर अब जब 1773 में बैंक ऑफ ब्रिटेन से 4 लाख पाउंड का कंपनी ने कर्जा मांगा, तो बैंक ऑफ ब्रिटेन ने कहा कि पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो ही लोन देंगे, वरना हम लोन नहीं देंगे। पार्लियामेंट में पूछो, तो पार्लियामेंट में मामला गया, पार्लियामेंट को कहा गया कि ये 4 लाख पाउंड का कर्जा मांग रहे हैं, इतना लोन मांग रहे हैं। पार्लियामेंट ने पूछा इतने लोन का ये करेंगे क्या, और इनके रुपए कहां गए। बैंक ऑफ ब्रिटेन ने कहा इनके तो कागज ही झूठे हैं, ये तो घाटे में चल रहे हैं सारे के सारे। तो इनके कर्मचारियों के पास रुपए कहां से आए, तो कि 10 तक का दुरुपयोग। कहां पे रुपए है, कंपनी के कर्मचारी कंपनी का बिजनेस करते थे कम, खुद का बिजनेस करते थे, टैक्स देते नहीं थे, खुद का बिजनेस करते। यहां पे भारतीय जो व्यापारी थे उनसे गिफ्ट ले लिया करते, भारतीय व्यापारियों को 10 तक देके उनका बिजनेस करा के उनसे रुपए ले लिया करते, सारी चोरियां करते यहां पे सारे के सारे। और बैंक ऑफ ब्रिटेन को लगा गया तो मामला बड़ा गंभीर है। और अब वो जो विपक्ष में बोलते थे वो खड़े और उन्होंने कहा हमने तो पहले कहा था, आपने हमारी बात सुनी नहीं थी, हमने कहा था बहुत बुरे लोग हैं। और हम तो आज भी कह रहे हैं इस कंपनी के लिए नियम बनाओ, इस कंपनी के लिए, इस कंपनी को रेगुलेट करो। इस कंपनी क्या करो, कौन करे रेगुलेट, पार्लियामेंट। कौन करे, पार्लियामेंट। क्या करे, रेगुलेट किसको। यह बात किस साल हो रही है, पहली बार ब्रिटिश संसद कंपनी के लिए नियम बना रही थी, कंपनी को रेगुलेट कर रही थी। कंपनी क्या कर रही थी, इसलिए उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा पहले तो ये बताओ कि वहां है क्या, तुम्हारा सिस्टम कैसे है। तो साहब हमारी 3 प्रेसिडेंसी है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। अच्छा उनमें क्या करते हो, तीनों में गवर्नर होता है, बॉम्बे का गवर्नर अलग, मद्रास का गवर्नर अलग और बंगाल का गवर्नर अलग। ना ये थोड़ी होता है डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं, कोई भी सिस्टम तब चलता है जब वो सेंट्रलाइज्ड हो जाए। एक जगह से डिसीजन लिए जाने चाहिए और तीनों में से एक जगह से डिसीजन लिए जाएंगे। तीनों में से सबसे सीनियर कौन है, तीनों में सबसे अधिक पैसे वाला कौन है, कि बंगाल। कौन है, तो कहा आज के बाद बंगाल का गवर्नर खाली गवर्नर जनरल नहीं है, वो सबका जीजी है, वो सबका क्या है, जीजी। क्या है, जीजी। तो बंगाल वाले गवर्नर को बोलेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। मद्रास बॉम्बे वाले तो अभी भी गवर्नर है, लेकिन ये क्या होगा, वो जो पहला आदमी था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर आज के बाद क्या करेगा, गवर्नर जनरल। तो ये मद्रास और बॉम्बे का, मद्रास और बॉम्बे इसके अंडर में होगी। तो मद्रास बॉम्बे ने कहा अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब ये कल का गवर्नर जनरल हमारे पे रोब चलाएगा। तो कहा ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें इसकी मान लेना, ज्यादा मानने की आवश्यकता नहीं। इसलिए 1775 में आपकी, 1776 में पुरंदर की संधि कौन सी है, और बॉम्बे वाले मानते नहीं है। बॉम्बे वाले सूरत की संधि करते हैं, बंगाल वाले पुरंदर की संधि करते हैं। हिसाब से तो बंगाल की माननी चाहिए क्योंकि बंगाल क्या गवर्नर जनरल है, पर उन्होंने कहा कुछ शक्तियों के तहत, पूरी नहीं है तेरे पास में, हम हमारे हिसाब से डिसीजन लेंगे, इसलिए उन्होंने पुरंदर की संधि को स्वीकार। अब कहा गया कि वैसा जब ये बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल होगा, इवन ये मद्रास और बॉम्बे को भी टैकल करेगा, अकेले आदमी से पार पड़ जाएगी, ना नहीं पार पड़ेगी। इसके नीचे एक पूरी टीम होनी चाहिए, और वो जो गवर्नर जनरल की टीम होती थी ना, उसको बोलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, क्या बोलते थे। और कहा इसमें 4 मेंबर होंगे। गवर्नर जनरल कौन है इनका, वॉरेन हेस्टिंग्स। 4 मेंबर कौन कौन है, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन, बोरवेल। टोटल कितने, 5। एक गवर्नर जनरल और 4 मेंबर, टोटल कितने हो गए, 5। तो अब ये 5 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। तो 5 लोग मिलकर कैसे डिसीजन लेंगे, कि भाई मेजोरिटी कैसे लेंगे, जिधर 3 हो जाएंगे वो बातें मान ली जाए। मान लो एक दिन एक का सरदर्द कर रहा है, आया ही नहीं, 4 ही बचे, फिर कैसे लिए जाएंगे, वोट बराबर हो गए तो। यदि वोट बराबर हो गए तो गवर्नर जनरल 1 वोट और दे सकता है, गवर्नर निर्णायक मत। अंग्रेज जब भारत में आए ना, तो भारत में 2 प्रकार के कानून लागू होते थे, हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज। कौन कौन से, हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून। अब अंग्रेज आ गए, मान लो अंग्रेजों को लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अब वो हिंदू कानून माने कि मुस्लिम कानून माने, उसके खिलाफ कोई मुकदमा होगा तो वो कैसे लिया जाएगा। तो शुरुआत में अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत आती, या तो हिंदू कानून फॉलो होते हैं या कौन से होते, मुस्लिम। जैसे उनका राज आया तो उन्होंने कहा हमारा कोर्ट अलग होगा, उसमें इंग्लिश लॉज होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा कलकत्ता में। कहां बनाया जाएगा, अब देखो नाम तो इसका सुप्रीम कोर्ट है, हिसाब से लगता है पूरे भारत का ना, केवल कलकत्ता का। कलकत्ता से बाहर ही सुप्रीम कोर्ट की चलती। पर वैसा मैं रहता हूं पटना, और मैंने कहा वैसा मेरा मामला तो अंग्रेजी कानूनों के तहत होना चाहिए। तो कहा तेरे सामने कौन मुकदमा लड़ रहा है, साहब फलान जी लड़ रहे हैं। फलान जी को पूछो वो अंग्रेजी कानूनों से सहमत है, हाँ।
यदि दोनों पार्टी एग्री करती है तो बाहर का मामला भी कलकत्ता में सुना जा सकता है, वरना कल कलकत्ता कलकत्ता है, पर दोनों पार्टी एग्री करेगी तो बाहर वाला भी कलकत्ता में सुन ले। क्यों रेगुलेट करना पड़ा कंपनी को? क्योंकि कंपनी के कर्मचारी खुद का बिजनेस करते ज्यादा और कंपनी का करते कम, इसलिए कंपनी हो रही थी गरीब, कंपनी चल रही थी घाटे में, इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ा? रेगुलेट। तो अब इसमें कहा गया भाई कर्मचारी तो पंगा कर रहे हैं इधर उधर, इसमें कहा गया कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते। कंपनी के कर्मचारी हो तो केवल किसका धंधा करोगे? कंपनी का, खुद की दुकानदारी बंद। पर कर्मचारी और सियाने पड़ते। मान लो मैं एक कंपनी का कर्मचारी हूं, अब कैसे पता चलेगा मैंने प्राइवेट ट्रेड किया कि नहीं किया? मैं कौन सा बता कर रहा हूं, कौन से मेरे पे कैमरे लगे हुए? तो अब होता क्या कि मैं जब ब्रिटेन से आया तब नंगा भूखा नंगा आया उधर से, मेरा खाता चेक किया, तेरे पास रुपए कितने हैं? मेरे पास रुपए थे 37। अब अंग्रेजों ने कहा तेरे को हम 100 रुपए महीने की तनख्वाह देंगे, तो हिसाब से 12 महीने मेरी तनख्वाह 1200। मैं कुछ भी एक भी खर्चा ना करूं, मांग मूंग के खा लूं, तो भी 12 महीने बाद मेरे खाते में कितना आना चाहिए? कितने रुपए आना चाहिए? 12 महीने बाद मेरे खाते में रुपए 28,000। तो अंग्रेजों ने पूछा ये कहां से? इसका मतलब मैंने प्राइवेट ट्रेड किया, ये कहां से है? तो अब मैं ये तो कैसे कहूं मैंने खुद का ट्रेड किया, कंपनी काम नहीं किया? तो मैं कहता कि मेरे कुछ इंडिया में दोस्त हैं, वो मेरे को गिफ्ट देते हैं। तो अंग्रेजों ने लिखा कि कंपनी का कर्मचारी गिफ्ट नहीं ले सकता।